ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शुक्रदेव, माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। आज आज वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में ये हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। जो दैनिक पंचांग 5 भागों में हम जो प्रस्तुत करते हैं प्रतिदिन, उसी का ये पहले भाग का लघु रूप है। और ये आपके सुझाव के अनुरूप इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वह दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं। छवि ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हमें सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलें और लघु पंचांग में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चले, ताकि यह प्रस्तुति आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और सभी कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो तथा जन का कल्याण। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग नित्य की भांति आपके समक्ष प्रस्तुत है। और पंचांग में जाने के पूर्व थोड़ी सी पंचांग की चर्चा अत्यावश्यक हम समझते हैं, क्योंकि पंचांग हम जो आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं ये कि पंचांग शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है। शुभ और अशुभ में जानने के अलावा इसकी महत्ता कुछ है। पंचांग हमारे जीवन पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। अतएव पंचांग की हम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम सब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी। आज का दिनांक 31 अक्टूबर 2025, अक्टूबर मास की अंतिम माह, कार्तिक पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायु और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:57 पर, सूर्यास्त 5:09। सनराइज एट 5:57 AM, सनसेट एट 5:09 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हो तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा का शुभ करें। पंचांग के पांचों अंक वार शुक्रवार, तिथि दिन के 10:03 तक नौवीं, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात 10वीं, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 6:51 तक धनिष्ठा, तत्पश्चात सप्तनिष्ठा। योग प्रातः 6:16 तक गंठ, उसके बाद कल भोर में 4:32 तक वृद्धि और तत्पश्चात तो
प्रातः 6:16 तक पढ़ने वाले गण अशुभ है। कल भोर में 4:32 तक पढ़ने वाले शुभ शुभ है। वृद्धि शुभ है। तत्पश्चात शुभ। कारण दिन के 10:03 तक गौलव। तत्पश्चात रात्रि के 9:43 तक पैतिन और फिर कर। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:10 से 11:55 तक। अमृत काल प्रातः 8:19 से 9:56 तक। रवि जो प्रातः 5:57 से प्रातः 5:57 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्र है। रवि जो अहोरात्र। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:25 से 2:10 तक। गोधूली बेला संध्या 5:09 से 5:34 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 11:59। ये रहे हमारे शुभ। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल। राहु काल दिन के 10:09 से 11:33 तक। गुलिक काल प्रातः 7:21 से 8:45 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:21 से 3:45 तक। और वर्ष मुहूर्त देर रात्रि 1:54 से 3:28। पंचक प्रातः 6:48 से कल के सूर्योदय तक। और यह पंचक, इस पंचक के संदर्भ में शुक्रवार से पंचक शुरू हो रहा है। कुल 5 प्रकार के पंचक होते हैं, जिसमें शुक्रवार से आरंभ होने वाले पंचक चूड़ पंचक के रूप में जाना जाता है। यह पंचक 4 नवंबर 2025, उन्हें बता दें, यह पंचक जो आज आरंभ हुआ है 4 नवंबर 2025 तक के दोपहर 12:34 तक, यह अशुभ। यात्रा वगैरह करने के लिए यह काफी अशुभ और इसे चोर पंचक के रूप में जाना जाता है। यह 5 प्रकार के जो पंचक होते हैं उसमें से एक है। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के प्रस्तुति को यही विराम देना चाहते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। शुक्रदेव के माता लक्ष्मी के असीम कृपा पर बसे। इन्हीं शब्दों के साथ जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी।